हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि मैं ट्रेन में रेडी हो रही हूँ। तो रेडी क्यों हो रही हूँ बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैं जा रही हूँ बनारस। मैं आई हूँ अपने ससुराल, इसी वजह से थोड़ा सा आप लोगों के साथ आजकल ब्लॉगिंग वगैरह में नहीं ला पा रही थी, बट फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए टाइम नहीं मिल पाया, ट्रेन में सोने होते बच गए हम लोग। ट्रेन तो पकड़ ली बट रेडी नहीं हो पाए घर पे। तो ट्रेन में रेडी हो रहे थे, अब वी आर ऑल रेडी। और अब हम लोग अपनी ट्रेन में बस वेट कर रहे हैं बनारस पहुंचने का। ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे हम लोग, 4:30 की ट्रेन थी हमारी। तो ये देखिए बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है। और सब लोग थोड़ी थोड़ी झपकियाँ भी मार ले रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि सब लोगों को जल्दी जल्दी उठना पड़ा, रेडी होना पड़ा। और ये देखिए मैं एक्चुअली ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को पता चल रही होगी। गला ना मेरा बहुत ज़्यादा बैठ गया है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। बहुत ख़राब है, खांसी वासी भी हो रखी है, पता नहीं क्यों। आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए बेबी मेरा सो, जिसको नींद आ रही है बेचारे को। सब बच्चे भी जल्दी जल्दी उठ गए थे ना, तो लग रहा है सो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो सब लोग बस वेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी ना ट्रैवल, और ये ना पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन होती है ना पैसेंजर, तो इसमें ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है। तो आप लोगों में से किसी ने अगर इस टाइप की ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ट्रेन वैसे खाली ही है, तो बहुत आराम से सब लोग जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंजॉय करते हुए, बाहर देखते हुए। कभी कभी इस टाइप के छोटे मोटे अपने लोकल के आसपास आते जाते रहना चाहिए। एक स्टेशन भी आने वाला है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है ये। हाँ ये कोई स्टेशन है, देखिए ट्रेन से बाहर जाते हुए, स्टेशन से बाहर देखते हैं ना, तो स्टेशन पे बाहर जाते हुए लोग, वहाँ के रास्ते, एक अजीब ही एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों को कैसा लगता है विंडो की तरफ बैठ के और बाहर देखना? ये देखिए ये मेरी देवरानी झपकी मार रही है, इसको नींद आ रही है। मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना ये जो ट्रिप है। और देखते हैं आगे क्या होता है। आज पूरा दिन आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे, तो दिखाते हैं आपको कि हम लोग कब तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं। तो फाइनली हम लोग DDU स्टेशन पहुंच गए हैं। एक्चुअली हम लोग DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उतरेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग बाय ऑटो बनारस तक जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारी जो ट्रेन्स होती हैं ना, वो मुगल सराय से बनारस जाते जाते बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हम लोग बाय रोड ही चले जाएंगे, क्योंकि बनारस और मुगल सराय यानी कि DDU में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये देखिए हम लोग बाय ऑटो अब बनारस की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा इजी रहता है, जितना आप टाइम ट्रेन में बैठ के वेट करेंगे ना मुगल सराय से बनारस तक पहुंचने के लिए, उतने टाइम में तो आप बाय ऑटो या बाय रिक्शा या फिर बाय कैब आप मुगल सराय से बनारस पहुंच जाएंगे। मैं मुगल सराय बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज़बान पे कोई नाम चढ़ जाता है। अब मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, बट पहले उसका नाम मुगल सराय ही था, इसलिए बार बार मेरे मुंह से मुगल सराय ही निकल रहा है, तो माइंड मत करिएगा। सॉरी, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी भी बीच बीच में आ जा रही है। तो ये देखिए गंगा जी का पुल है, और हम लोग बस बनारस पहुंचने ही वाले हैं। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बनारस की गलियों में, और देखते हैं यहाँ की गलियों में, जैसे कहा जाता है कि बनारस की गलियाँ बड़ी ही रंगीन, कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो अभी तो जस्ट मैं आई ही हूँ, तो वाइब्स तो मुझे अभी से बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और हम लोग दिन भर आज यहीं रहने वाले हैं, और आगे कैसा बीतता है दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वहाँ पहुँचने के बाद हमें जैसा कि पता था कि काल भैरव मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, पहले वहीं दर्शन करना चाहिए। बट हम लोग गलियों के थ्रू एक गली से दूसरे गली जाते जाते बस कोशिश कर रहे थे कि मंदिर तक पहुँचे। बट देखिए कि बहुत ही लंबी लाइन है, ये देखिए बहुत ही लंबी लाइन थी। तो संडे होने की वजह से हम लोग संडे को गए थे बनारस, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि बिना 2-3 घंटे के इधर नंबर आ जाए। तो इसलिए हमने फिर वो वाला प्लान अपना ड्रॉप कर दिया और सीधे चले गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए।
और उनके दर्शन करने के बाद हम लोग ये वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि ना वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए फ़ोन हमें बाहर ही रखना पड़ा था। और वहाँ से दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक आइसक्रीम की छोटी सी मिनी पार्टी करते हुए, और अभी आइसक्रीम खा ही रहे थे कि वहाँ मौसम हो गया ख़राब, चलने लगी बहुत अच्छी खासी हवा। ये देखिए बादल बादल हो गया और फटाफट से फिर बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी खासी बारिश हो गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। ये देखिए कितनी हवा चल रही है। तो मौसम ने तो बहुत अच्छा खासा साथ दिया और बहुत अच्छा हो गया था मौसम। इसी की वजह से थोड़ा घूमने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई और धूप भी नहीं था, तो एनर्जी बनी रही, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा बाहर आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है। बट थैंकफुली शंकर जी की कृपा, भोले भंडारी की कृपा थी कि बारिश हो गई। और उसके बाद वहाँ की बनारस की चाट, जो कि कचौड़ी बहुत ही मशहूर है। तो एक्चुअली देखो, बनारस जाए ना तो वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोकल शॉप्स को, वहाँ की हर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देखिए, महसूस करिए, और फिर आपको वहाँ का जो अनुभव है ना वो बहुत ही सुप्रीम होगा। यहाँ पे मैं तो सबको बोलूँगी कि सबको एक बार बनारस आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद हम लोग आ गए थे, ये दशाश्वमेध घाट है। वहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे बोटिंग के लिए, और थोड़ी देर में हम लोग बोटिंग करने वाले थे। वहाँ पे बोट में अगर आप जाते हैं तो आपको सारे के सारे जितने भी घाट हैं एक बार में ही उस बोट से ही आपको चारों के सारे आई थिंक 40 घाट हैं वहाँ पे, 40 के 40 घाटों को आपको दिखाते हैं वहाँ के बोट जो चलाते हैं, बोट चालक। और पैसे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको अपने पता चल जाएगा। तो हम बस उसी का वेट कर रहे थे कि बोट में हम लोग अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे जब जाएंगे तो ये देखिए फाइनली वी आर ऑन बोट की सवारी। और ये भाई जैकेट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोटिंग कर रहे हैं तो जैकेट्स ज़रूर पहने, आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। वैसे तो भगवान जी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना है, तो पहन लो। ये है हमारी गंगा जी, गंगा मैया की जय। शंकर जी की नगरी में गंगा जी का एक अपना ही महत्व है। यहाँ पे आपको एक बनारस ही ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा जी उत्तर दिशा में, आपको उनकी जो दिशा है, उनका जो वेग है वो उत्तर दिशा में मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ बनारस में। यहाँ आप कदम कदम पे बनारस जब आएंगे ना तो आपको हर जगह, हर गली में, हर मंदिर में आपको एक नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएँ, नई नई चीज़ें सुनने को और समझने को मिलेंगी। जिससे इसी कारण से, इसी वजह से ना बनारस को रिलीजियस कहते हैं, कहते हैं ना राजधानी, कैपिटल ऑफ रिलीजन। हम लोग का ये एक धार्मिक राजधानी, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आएंगे ना तभी उसको आप फील कर पाएंगे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अभी उस समय कैसा फ़ील हो रहा था, बट इट वाज अमेजिंग। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे ज़रूर आएँ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव, आपके मन को एक बहुत ही अप्रतिम शांति का अनुभव होगा। ये देखिए गंगा जी के किनारे बसे हुए घाट, हर घाट की कोई ना कोई कहानी है, हर घाट की। तो यहाँ आएंगे ना तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको सुनने समझने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, कभी नहीं समझी होंगी। तो यहाँ पे आइए और अपनी लाइफ में एक बार तो पक्का आइए। बोट में बैठ के, नाव में सवार होके घाटों को तो मैं देख ही रही थी, बट घाट के साथ साथ जब मैं गंगा जी का ये इस तरह का जो एक वेग है ना, ये जो इनकी स्पीड थी गंगा जी की, उसको देख के भी ना मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। अपने आप में वो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे
ये देखिए, मैं तो भाई बोट से उतरी नहीं थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था उतरने का, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट दूर से ही मैंने इन लोगों को शूट किया। ये लोग बहुत मज़े कर रहे थे पानी में, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी बहुत लोग कर रहे थे। तो ये देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये लोग कैमल राइडिंग या हॉर्स राइडिंग कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। देखिए, बच्चों को तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। कैमल राइडिंग और बोटिंग के बाद अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे आरती का। बनारस की आरती बहुत ही खूबसूरती के साथ होती है। आरती तो गंगा जी की हर जगह बहुत अच्छी होती है, बट बनारस की बहुत ही फेमस है। तो आज हम आरती भी देखेंगे बोटिंग के बाद। बट फ़िलहाल हम लोग देखिए, ये सारे घाट आप लोग को दिख रहे होंगे। जितना पॉसिबल था मैंने शूट किया, और कोशिश कर रही हूँ आप लोग को जितना हो सके उतना दिखाने की। तो मेरी नज़र से आप लोग भी देखिए। ये है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जिस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चिताएं जलना कभी भी बंद नहीं होती है, चाहे दिन हो या रात हो। 24 घंटे यहाँ चिताएं जलती रहती हैं, और यहाँ का अपना महत्व है। कहते हैं कि स्वयं महादेव यहाँ पे अंतिम समय में जिसकी भी मृत्यु होती है, उनके कानों में वो राम नाम बोलते हैं। तो है कुछ इस टाइप की कहानियाँ, कथाएं हैं, मान्यता है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही महान महत्व है हमारे हिंदू रीति रिवाजों में। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये है कॉरिडोर की तरफ जाने के लिए जो मोदी जी ने बनवाया है मंदिर, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो ये है वो कॉरिडोर वाला रास्ता। इसके साथ हम आगे चल रहे हैं, और अब हम लोग थोड़ी देर में अपने जो गंगा जी को बोटिंग से पार करके आरती जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, आरती में शामिल होंगे। और फाइनली जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एक तो मुझे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का था कि मेरे से मतलब मैं अच्छे से दर्शन कर लूँ। तो वो दर्शन तो मेरे बहुत अच्छे हुए, और उसके बाद काशी के गंगा जी के घाट की आरती मुझे देखनी थी। तो ये घाट पे हम लोग आ चुके हैं, और आरती बस स्टार्ट होने ही वाली है। काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी जितना पॉसिबल होगा, मैंने कहा ही आपसे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए आरती होते हुए देखेंगे अभी हम। ये देखिए कितने लोग हैं। इस तरह से कुछ डेकोरेशन है। बहुत ज़्यादा आगे तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बट आई विल ट्राई।